व्हाई यू फील स्मॉल इन कॉन्वर्सेशंस इवन व्हेन यू आर स्मार्ट। तुम ऐसे अकेले बैठे रहते हो, तुम्हें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तुम उसको एकदम अच्छे से सॉर्ट कर देते हो कि ठीक है, ये सब चीज़ मैंने सोचा है, दैट्स ऑल। बट जैसे ही तुम 3-4 लोग के सामने बात करने जाते हो, वहाँ पे तुम ढंग से बात नहीं कर पाते हो। एंड अगर कोई तुम्हें काट देता है, तो फिर उसके बाद वापस से भी बोलते नहीं हो। ये क्यों होता है? तुम वापस से कमबैक क्यों नहीं कर पाते हो? तुम वापस से कमबैक इसलिए नहीं कर पाते हो कि तुम कम कैपेबल हो, बट तुम इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम आगे वाले को ऑलरेडी खुद के ऊपर सोच लेते हो। सोचते हो कि यार ये सोशल स्टेटस की हायरार्की में ऊपर है। और तुमने रैंक कैसे किया? तुमने तभी रैंक करा जब किसी ने कुछ बोला भी नहीं है, फिर बोलने के बाद और रैंक किया, बट बोलने के पहले तुमने रैंक किया। कैसे रैंक किया? उसका पोस्चर अच्छा था, वो कपड़े अच्छे पहना है, वो किस लोग के साथ घूमता है। इसी सब के कारण तुम साइलेंटली उसको रैंक कर दिए। एंड तुम ये क्यों किया? ये अभी मैं बताने वाला हूँ। और ये सिस्टम कैसे काम करता है। द स्टेटस डिस्टॉर्शन सिस्टम, दिस इज वन सिस्टम, इट जस्ट शोज अप इन डिफरेंट फॉर्म्स। सिनेरियो वन, पोस्चर। दो लोग एंटर करते हैं, पहला बंदा स्लो वॉक करता है, शोल्डर रिलैक्स, सीधा खड़ा है, आई कांटेक्ट एकदम नॉर्मल है। यहीं पे एक दूसरे बंदे को ले लो। दूसरा बंदा शर्ट एडजस्ट करता है कि यार फास्ट में इधर उधर देखते रहते हैं कि भाई अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। अभी तक किसी ने एक वर्ड नहीं बोला, बट तुमने इन दोनों इंसानों को रैंक दे दिया। तुम जानते हो किसको तुम ऊपर रख रहे हो, एंड दे हैवंट इवन ओपन देयर माउथ येट। सिनेरियो टू, क्लोथ्स। एक बंदा क्लीन कपड़े पहना है, सिंपल एकदम, बॉडी लैंग्वेज अच्छा है। एज कम्पेयर टू दूसरा बंदा, कपड़े आयरन नहीं है, ढंग से उसको फिट भी नहीं हो रहे, और उसका खड़ा रहने का तरीका भी बहुत खराब है। इंटेलिजेंस इज द सेम, नॉलेज इज द सेम, बट तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है बिकॉज परसेप्शन शिफ्ट हो गया। स्टिल नो वर्ड स्पोकन। सिनेरियो थ्री, सोशल प्रूफ। एक बंदा एंटर करता है, उसके साथ 3 लोग होते हैं। वो लोग मस्त हंसते हैं, खेलते हैं, और फिर एक दूसरे को इंटरप्ट कर करके बात करते हैं। एंड तुम्हारा ब्रेन को लगता है कि यार ये तो इंपॉर्टेंट है। तुम ऑटोमेटिकली पीछे हो जाते हो। यू आर नॉट रिएक्टिंग टू कॉन्टेंट, यू आर रिएक्टिंग टू सिग्नल्स। सिनेरियो फोर, अथॉरिटी। तुम किसी ऐसे सोशल सेटिंग या क्लास क्लास में बैठे हो, सीनियर काम टोन में बोलता है, एकदम स्लो पेस में, और इंटरप्ट करता है बिना किसी अपॉलोजी के। तुम सेम बात को ओवर एक्सप्लेन करते हो। क्यों? बिकॉज तुमने अथॉरिटी को सुपीरियॉरिटी समझ लिया है। पावर इज नॉट इक्वल टू ह्यूमन वैल्यू। एंड द लास्ट सिनेरियो, व्हेन एन अट्रैक्टिव पर्सन कम्स इन। कोई भी अट्रैक्टिव लड़की आती है क्लास में, तो तुम एडजस्ट करते हो कि यार कैसा लग रहा हूँ मैं, बोलूँ कैसे मैं, क्या करूँ मैं। इसी चीज के कारण उसने कुछ किया भी नहीं भाई, वो सीधा एंट्री मारी है, तुम्हारी एकदम 0 से 100 पहुंच गए तुम कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तुमने उसको इवैल्यूएशन पावर दे दी है। नोटिस समथिंग, अभी इन सब सिनेरियो में एक चीज कॉमन है, तुमने सबकी पोजीशन डिसाइड की। उन्होंने सुपीरियॉरिटी अनाउंस ही नहीं की, बट तुमने खुद ने सबको रैंक कर दिया, और तुमने सबको खुद के ऊपर रैंक किया है। एंड जब तुमने ही सबको खुद के ऊपर रैंक किया है, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी तो हाँ ही बोलेगा ना। बट व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, योर ब्रेन रन 3 चेक्स: रिलेटिव पोजिशन, सोशल सेफ्टी, एंड वैलिडेशन नीड। द मोमेंट यू कंक्लूड मैं नीचे हूँ, थर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, मॉनिटरिंग स्पाइक है, तुम बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हो। तुम मिनट सेकंड सोचने लगते हो कि यार मैं वियर्ड तो नहीं लग रहा, क्या लोग अग्री कर रहे हैं, क्या ये लाइन सेफ है। अब अटेंशन स्प्लिट हो गया। पहले तुम देख रहे थे कि तुम्हें क्या बोलना है, बट अब तुम ये भी देख रहे हो कि यार लोग क्या सोच रहे हैं, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ तो ये। फास्ट फ्लो बहुत स्लो हो गया, हेजिटेशन विजिबल हो गया, और ब्रेन कंफर्म करता है कि सी, आई एम लोअर। तुमने जब खुद को रैंक किया उसके नीचे, उसके बाद तुम्हारा ब्रेन जो है वो वापस ऐसी चीजें देख रहा है कि यार मैंने हक दिया मतलब कि मैं नीचे हूँ, मैंने हक दिया मतलब मैं नीचे हूँ। तुमने पहले ही खुद को रैंक किया, उसके बाद तुम खुद ही हग रहे हो, समझ रहे हो ना? तुम खुद को ही सेल्फ साबोटाज कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट एबिलिटी, इट्स अबाउट इंटरनल रैंक। व्हाई सम पीपल श्रिंक मोर, ये स्मार्ट या स्टूपिड का इशू नहीं है, सेंसिटिविटी का इशू है। सम पीपल रूम ज़्यादा स्कैन करते हैं, रिएक्शंस नोटिस करते हैं, बोलने से पहले चेक करते हैं, अप्रूवल सबली चेंज करते हैं, ठीक है। अदर्स सीधा बोल देते हैं, ज़्यादा सेल्फ चेक नहीं करते। एंड थर्ड, रिएक्शंस इग्नोर कर देते हैं। दोनों ना बेहतर है ना बुरा है, ठीक है। बट जो ज़्यादा मॉनिटर करेगा अपनी चीज़ों को, वो थोड़ा सा श्रिंक करेगा ना, वो एक शेल में बंद होते जाएगा कि यार बोलना सही रहेगा नहीं रहेगा। मोमेंटम ब्रेक होता है तो प्रेजेंस भी ड्रॉप होती है, एंड प्रेजेंस ड्रॉप होती है तो हायरार्की रीइंफोर्स होती है। द वैलिडेशन ट्रैप। अब डीपर चीज़ों में आता है। द मोमेंट यू वांट समथिंग फ्रॉम द रूम, अप्रूवल, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, तुम बैलेंस खो देते हो।
क्योंकि अब तुम एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तुम परफॉर्म कर रहे हो। परफॉर्मेंस अंडर अप्रूवल प्रेशर क्रिएट्स टेंशन, टेंशन रिड्यूसेस डोमिनेंस, समझ रहे हो? हाई स्टेटस प्रेजेंस लाउड नहीं होता है, डिटैच्ड होता है। मतलब कि मैं बोलने आया हूँ, इम्प्रेस करने नहीं आया हूँ। द रीसेट, हायरार्की इंस्टिंक्ट रिमूव नहीं करना है, इंटरप्रिटेशन चेंज करना है। एंटर वन, नंबर वन, एंटर न्यूट्रल, ना ऊपर ना नीचे। अगर कोई कुछ बोलता है या फिर तुम्हें लग रहा है कि भाई फक मैं इसके नीचे हूँ, ऐसा मत सोचो, बोलो कि हाँ इसके इसके पॉइंट में था मैं यार, मजा आई। नो आइडेंटिटी कोलैप्स। नंबर टू, रिमूव डिफेंसिव लैंग्वेज। ये नहीं कि मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी ये मैं जो बोल रहा हूँ सही नहीं है, अपना लाइन बोल दो। और अगर तुम बोल नहीं पा रहे हो, तुम्हारे एकदम बोलने का है, तो बोल दो कि दिस इज फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। और ऐसा भी बोल सकते हो कि मे बी देयर इज अनदर वे, समझ रहे हो? तुम आगे वाले को गलत नहीं बोल रहे हो, या फिर ये भी नहीं बोलो कि सॉरी करके, नहीं, तुम अपना पॉइंट रख रहे हो, वो भी अच्छे से रख रहे हो। से योर लाइन, स्टॉप लेट साइलेंस एग्जिस्ट, साइलेंस सिग्नल स्टेबिलिटी। नंबर थ्री, कंट्रोल बॉडी फर्स्ट, पॉस्चर स्लो करो, मूवमेंट रिड्यूस करो। ये नहीं कि तुम बोलो कि अरे हाँ उसके बाद ये हुआ तो व्हाट आई थिंक इज ना 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 ना, और तुम चार लोग को देख रहे हो उनके रिएक्शन पे फिर तुम कुछ कर रहे हो, नहीं। जो है बोलो, बाद में अगर कुछ होगा, वैलिडेशन मिलेगा तो ठीक है, बट तुम्हें बोलना है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम पहले ही खुद से रैंक नहीं कर सकते हो, सबको खुद के ऊपर नहीं रख सकते हो। ये बस एक डाउनवर्ड स्पाइरल में तुम नीचे जाते जाओगे। नंबर फोर, स्पीक शॉर्ट, परफेक्ट पैराग्राफ मत बनाओ। एक आइडिया, पॉज, नेक्स्ट आइडिया, समझे? कंट्रोल करो, थोड़ा सा बोलो, ज़्यादा बोलने का मत सोचो। You don't feel small because others are superior. You feel small because you keep handing over rank. Every time you walk into a room and mentally step down, you train your nervous system to shrink. No one is coming to give you status. You either assume you belong or you behave like you don't. You assume you belong. मैं assume करना है कि भाई मैं हूँ यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ पे तुम किसी कमरे में जाओगे, लगे यार मैं कितना गधा हूँ, बट मे बी वही चीज़ की ज़रूरत थी तुम्हें, क्योंकि अगर तुम किसी ऐसे रूम में जा रहे हो जहाँ तुम सबसे ज़्यादा होशियार हो, तो वहाँ तुम्हारे पास कुछ सीखने के लिए नहीं है। हाँ, कभी-कभी ईगो चेक करने के लिए जा सकते हो कि भाई मैं होशियार हूँ, बट वहाँ पे तुम्हारा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। हाई स्टेटस प्रेजेंस इज नॉट लाउडर, नॉट टॉलर, नॉट बेटर ड्रेस्ड। इट्स समवन हू रिफ्यूजेस टू लोअर देमसेल्व्स ऑटोमैटिकली। रिमेंबर द बिगिनिंग, द डिसीजन हैपेंस बिफोर यू स्पीक, दैट्स द मोमेंट यू चेंज। Next time you enter a room, don't upgrade them. Don't downgrade yourself. Enter neutral. That's where it shifts. That's all for today. और जो मैंने अभी बोला है उसके बारे में थोड़ा सोचो। All right. Bye bye.